अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे कोर्स के लिए, जो हम गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं वेब 3.0 की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेब 3.0 एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया को एक नई रेवोल्यूशन दी है। बट वेब 3.0 को समझने से पहले आपको इस टेक्नोलॉजी की इब्तिदा को समझना होगा। यानी पहले वेब 1.0 फिर वेब 2.0 को। दोस्तों, वेब 1.0 को समझने के लिए वक्त से थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, जहां टेक्नोलॉजी वेब 1.0 पे काम करती थी। वेब 1.0 की वेबसाइट्स को यूज़र सिर्फ कंटेंट को देख सकते थे, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। जैसे आप लोगों को याद होगा अमेज़ॉन, ईबे, याहू जैसी साइट्स। दोस्तों, वेब 1.0 का दौर बहुत एडवांस तो नहीं बट बहुत सिक्योर समझा जाता था, जैसे एड्स फ्री दौर और स्कैम लेस दौर भी कहा जा सकता है। इस दौर में वेबसाइट को क्रिएट करना बहुत मुश्किल टास्क समझा जाता था। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और अब बारी आती है वेब 2.0 की। दोस्तों, इससे पहले हम वेब 1.0 से आगे बढ़ें, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं उन लोगों को बताते चलें कि मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जहां आप लोगों को बगैर किसी सब्सक्रिप्शन फीस के ऐड किया जाता है और आप लोगों के सजेशंस के हिसाब से ना सिर्फ वीडियोस बनाई जाती हैं बल्कि उन वीडियोस का ओवरव्यू भी लिया जाता है। आप न्यू सब्सक्राइबर भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी यानी 2.0 की। The second stage of development of the internet categorized by more user generated contents। यानी दोस्तों, अब हम वेबसाइट को सिर्फ देख ही नहीं बल्कि कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया ने इन वेबसाइट्स को क्रिएट और ग्रो होते देखा, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और बहुत सारी। इन तमाम वेबसाइट्स यानी यूं कह लें कि वेब 2.0 के बेशुमार एडवांटेजेस को यूज़र ने बहुत पसंद किया। लेकिन जहां एडवांटेजेस होते हैं दोस्तों, वहां डिसएडवांटेजेस आ ही जाते हैं। जैसे हमने फेस किया प्राइवेसी डेटा थ्रेट्स, एड्स पॉलिसी एक्सेट्रा। दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि कैसे हम फैमिलीज़ में या दोस्तों में अगर किसी चीज़ की बात भी करते हैं और फ़ौरन ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो हमारे पास सेम चीज़ के एड्स खुद ब खुद बगैर सर्च किए हमें मिल जाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, हमारा पर्सनल डेटा कंपनी यूज़ करती हैं और आपका माइक, आपका कैमरा, ताकि आपको ट्रैक करके एड्स की प्रमोशन की जाए। इसके नतीजे में निकल के आते हैं बहुत सारे स्कैम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है दोस्तों, फिर आता है इनकलाब। जी हाँ, वेब 3.0 का। वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी दुनिया को हैरान करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये ना सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती है बल्कि हमारी तरह या उससे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। The third phase in the evolution of the internet categorized by decentralization, ubiquity and artificial intelligence। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि अगर आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना है तो ये तीन स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। नंबर 1 डिसेंट्रलाइजेशन, नंबर 2 इक्विटी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, एआई को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन और इक्विटी को हम इस वीडियो के एंड में डिटेल डिस्कस करें। दोस्तों, वेब 3.0 के आने से हमने देखा कि स्कैम्स और प्राइवेसी डेटा थ्रेट जैसी चीज़ें हमसे दूर हो दिखती नज़र आई। यानी वेब 3.0 काफ़ी सेफ टेक्नोलॉजी बन के सामने आई। इस चार्ट के थ्रू हमें वेब 3.0 को समझने में मदद मिलेगी। अगर हम वेब 3.0 पे वर्क करना चाहते हैं तो हमें इन टॉपिक्स को समझना होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, सेमेंटिक वेब, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, 3D ग्राफिक्स एक्सेट्रा।
बाकी टॉपिक दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनके लिए अलग से कोई डिस्कशन की जाए। इन सब टॉपिक्स को आप बाकी दूसरे टॉपिक्स के साथ कवर कर लेंगे, लेकिन मेटावर्स और 3D ग्राफिक्स को हम मेटावर्स वाले अपकमिंग लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एआई को हम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। बात करेंगे इन टॉपिक्स पे। सेमेंटिक वेब क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। हम हर जगह डेली थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का डेटा किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, बट हम उस डेटा स्टोर को रिलायबल नहीं मानते। फर्स्ट रीज़न, हमारे पास उस डेटा का एक्सेस नहीं होता, एंड सेकेंड, उस डेटा का एडमिन कभी भी किसी भी वक्त डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम ले आएँ जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी ना हो बल्कि सबके साथ शेयर हो, और दूसरा उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नामुमकिन हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। सो ऐसे सिस्टम को हम ब्लॉकचेन कहते हैं। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज करके बनाया था बिटकॉइन को चेन ब्लॉक की मदद से। अब आसान अल्फाज में समझते हैं, जैसे एक दुकान में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया है, कौन सा सामान गया है, तो इस रिकॉर्ड का सारा हिसाब किताब एक लेजर यानी खाते में स्टोर करते हैं। तो ब्लॉकचेन वही खाता है, एक सिंगल ब्लॉक है, और ब्लॉकचेन है वही ब्लॉक्स की एक चेन। अब ब्लॉकचेन को 3 इंफॉर्मेशन से मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 डेटा, नंबर 2 हैश, नंबर 3 प्री हैश। चलिए आए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, डेटा में आपकी ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती हैं। सेकंड, हैश, आपकी आइडेंटिटी लाइक फेस डिटेक्शन, फिंगरप्रिंट्स, वॉइस डिटेक्शन, इन सब की डिटेल्स होती हैं। एंड थर्ड, जो स्टोर होता है वो होता है आपका प्रीवियस ब्लॉक का हैश, मतलब पुराने वाले ब्लॉक का जो हैश था अब वो अगले वाले ब्लॉक में स्टोर हो गया है, और इस ब्लॉक का हैश अब अगले वाले ब्लॉक में स्टोर हो गया है। तो ऐसे होते होते एक चेन बन जाती है। इसलिए इसकी हिस्ट्री को ट्रैक करना मुश्किल, इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान, और इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ब्लॉकचेन को एक सेफ मेथड समझा जाता है। तो अगर हम ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? पहले तो हमें हर एक ब्लॉक का डेटा चेंज करना पड़ेगा, जिसको करने से बाकी तमाम ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स का डेटा पहले वाले से मुख्तलिफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमें दूसरे और तीसरे और तमाम ब्लॉक का जो डेटा है वो चेंज करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा। जैसे एक ब्लॉक को चेंज करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगेंगे, वहाँ मिलियंस ऑफ ब्लॉक को चेंज करना इम्पॉसिबल होगा। और अगर हमने चेंज भी कर दिया सबको, तो चेंज करने की जो अप्रूवल होगी वो सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि तमाम यूज़र्स के पास होगी, जो बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होगा, क्योंकि कौन भला अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों को शेयर करने का मौका देगा। तो ये था एक रिव्यू दोस्तों ब्लॉकचेन का। आए अब बात करते हैं सेमेंटिक वेब की। दोस्तों सेमेंटिक वेब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेब 3.0 का। आए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आप कोई भी किसी भी सर्च इंजन में जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने 4 या 5 गूगल या बहुत हुआ तो 10 उससे रिलेटेड लिंक्स आपको प्रोवाइड करता है। जबकि ऊपर आप लोग साफ देख सकते हैं कि अबाउट में मुझे इसके रिज़ल्ट में 4330 रिज़ल्ट्स मिले। लेकिन इसके पीछे जो एल्गोरिथम काम करता है वो काम करता है सेमेंटिक वेब का। सेमेंटिक वेब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने जो पूछा है उसका 99% या 100% इंफॉर्मेशन जिस लिंक में होती है वही आपको सामने दिखाता है।
इसलिए इसका जो काम है, इसको जो समझना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका रोल जो है वेब 3.0 में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी एआई के ऊपर ही काम करता है और ये यूज़र्स को और क्रिएटर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सिमेंटिक वेब अपने में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम सीखेंगे, जिसके बारे में सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी चूँकि हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, इसलिए हमने ये बताया है कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह।